लड़कियों को छेड़ना यहाँ पर है? ये दोनों बुढ़े। अबे पक्के बाल, गुलाबी गाल है, धोती पहनकर। कई बार जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको अफसोस करने का वक्त भी नहीं मिलता है। और कुछ ऐसी ही कहानी है अर्चना पूरण सिंह की। अर्चना पूरण सिंह को आपने हर वक्त हंसते हुए देखा होगा और उनकी हंसी पूरे टेलीविजन की दुनिया में बेहद फेमस है। लेकिन इसी हंसी के पीछे कई बार ऐसे किस्से छुपे होते हैं जिनके बारे में हमें और आपको मालूम ही नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे अर्चना पूरण सिंह की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पल जो आप शायद ही जानते होंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे 10 सेकंड के रोल में दिखने वाली अर्चना लाफ्टर क्वीन बन गई और क्यों प्यार और शादी करने से घबराती थी, और ऐसी कौन सी वजह रही कि सास की मौत पर भी अर्चना 15 मिनट तक हंसती रही। बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अर्चना पूरण सिंह का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। देहरादून से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इनके फादर एक लॉयर थे और स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कॉलेज टाइम से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे चलकर ये मॉडलिंग में ट्राई करेंगी, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। साथ ही इनके जो फ्रेंड्स थे वो भी इन्हें यही सजेस्ट करते थे, और यही वजह रही कि अर्चना दिल्ली से मुंबई आ गई। साल 1982 की बात है, एक फिल्म आई थी निकाह। इस फिल्म का गाना था सुना रहा है ये समा। इस गाने में अर्चना पूरण सिंह 10 सेकंड के लिए नजर आई थी। वो एक शॉप में सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। अपनी मॉडलिंग के शुरुआती समय में अर्चना सिंह कई प्रिंट्स ऐड का हिस्सा रही। इसी दौरान उन्होंने एक बैंड ऐड का ऐड किया था जो काफी पॉपुलर हुआ था। इस ऐड को बना रहे थे जलाल आगा, और इस ऐड में जब उन्होंने अर्चना को काम करते हुए देखा तभी ये फैसला कर लिया था कि आगे उनके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वो उसमें अर्चना को जरूर कास्ट करेंगे। तो इस तरह से अर्चना पूरण सिंह की कास्टिंग हुई मिस्टर या मिसेस टीवी सीरियल में। लेकिन इस टीवी सीरियल की प्लानिंग और बनाते बनाते कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तब तक अर्चना को ऑलरेडी फिल्मों में काम मिल चुके थे। वो बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले आदित्य पांचोली के साथ एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ये फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अभिषेक, और जलाल आगा के थ्रू ही अर्चना पूरण सिंह की मुलाकात हुई पंकज परासर से। उस दौरान पंकज एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में लीड हीरो नसीरुद्दीन शाह फाइनलाइज्ड हो चुके थे और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी डिम्पल कपाड़िया। लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने एंड में इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तब पंकज परासर ने ये फिल्म अर्चना को ऑफर की और फाइनली ये फिल्म अर्चना को मिल गई, और ये फिल्म थी जलवा। इस फिल्म में अर्चना काफी बोल्ड सीन करते नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया था, लेकिन अर्चना को वो फेम नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और इस फिल्म के बाद भी अर्चना पूरण सिंह को वैसे रोल नहीं मिल सके जैसे वो चाहती थी। उन्हें BC ग्रेड के रोल ऑफर होते थे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो बड़े रोल तो करेंगी लेकिन बड़े बैनर्स के लिए। तो इस तरह से अर्चना पूरण सिंह को बड़े स्टार्स के साथ छोटे मोटे ही सही सपोर्टिंग रोल मिल रहे थे। इसी दौरान ये अपनी एक फ्रेंड के घर पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में ही उनके पास में एक मैगजीन रखी हुई थी। उस मैगजीन को उठाकर वो पढ़ने लगी। तभी एक लड़का आता है और उनके बिना पूछे उनके हाथ से वो मैगजीन छीन लेता है। उस मैगजीन को छीनने के बाद उस लड़के को रियलाइज होता है कि जिसके हाथ से उसने मैगजीन छीनी है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो। इसके बाद वो लड़का वापस आता है और वो मैगजीन अर्चना जी को वापस दे देता है। साथ ही अपनी हरकत के लिए सॉरी कहता है। फिर जो बात सॉरी से शुरू हुई थी ये पूरी रात चलती रही। ये लड़का था परमीत सेठी। ये पहली मुलाकात अर्चना पूरण और परमीत सेठी की थी। जिस वक्त ये दोनों मिले थे उस वक्त अर्चना पूरण सिंह ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। वहीं परमीत की बात करें तो वो एक स्ट्रगलर थे। अर्चना पूरण सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पास काम तो था, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्पेशली प्यार के मामले में एक बार वो धोखा खा चुकी थी। जी हाँ, इससे पहले अर्चना सिंह की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये शादी सक्सेसफुल नहीं रही और अर्चना ने अपने पति को तलाक दे दिया था। इस शादी के टूटने के बाद उनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि उनके हिसाब से दुनिया के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। इसलिए जब परमीत ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा तो उन्होंने परमीत से हमेशा दूरी ही बनाए रखी। लेकिन धीरे धीरे परमीत अर्चना के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। अर्चना ने परमीत सेठी को हाँ तो कह दिया, लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुकी थी और शादी को लेकर उनके मन में डर बैठ चुका था। लेकिन दोनों लिव इन रिलेशनशिप में चले गए। इसको लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें छपी, क्योंकि आज के समय में लिव इन भले ही कॉमन शब्द हो गया हो,
लेकिन उस टाइम के लिए लिव इन एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। इनके उम्र को लेकर भी काफी बातें हुई क्योंकि अर्चना पूरण सिंह परमीत से 7 साल बड़ी थी। दुनिया ने भले ही इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन जब से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया था तब से इन दोनों की लाइफ और करियर में खुशियां ही आई। अर्चना पूरण सिंह जो अच्छे रोल का इंतजार कर रही थी, यही वो टाइम था जब उन्होंने बड़े एक्टर के साथ काम किया और इस दौरान वो अमिताभ बच्चन के साथ कांचा चीनी की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आए। उन्होंने गोविंदा के साथ भी एक सॉन्ग किया था। इस सॉन्ग में वो काफी बोल्ड सीन में नजर आई थी। अर्चना बोल्ड सीन्स को लेकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी। वो छोटे किरदार कर रही थी, लेकिन वो छोटे किरदार भी बड़े बैनर्स के थे और यही उनके कैरियर की सबसे अच्छी बात थी। साल 1992 में अर्चना ने परमीत सेठी से शादी कर ली। अपनी शादी को याद करते हुए अर्चना पूरण सिंह ने अपनी शादी वाला एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी की एक रात पहले परमीत सेठी को एक बड़ा असाइनमेंट मिला था। ये उनके लिए खास दिन था, इसीलिए उसी दिन उन्होंने अर्चना जी को शादी के लिए प्रपोज किया था और फिर इन दोनों ने उसी रात शादी कर ली। रातों रात पंडित को बुलाया गया और अपने फ्लैट की बिल्डिंग की छत पर जाकर शादी कर ली। इस दौरान पंडित के अलावा उनके 2 फ्रेंड भी मौजूद थे। ये शादी एक सीक्रेट शादी थी क्योंकि परमीत के पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे। एक तो अर्चना जी तलाकशुदा थी और दूसरा वो परमीत से 7 साल बड़ी थी। अर्चना फिल्मों में बी ग्रेड रोल से ऊब चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि या तो वो अच्छे रोल करेंगे या फिर कुछ और। इस दौरान अर्चना पूरण सिंह ने टीवी में काम करना शुरू किया। साल 1996 में अर्चना जी एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रही जो उनके कैरियर में माइलस्टोन साबित हुई। इसमें उनके कैरियर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस फिल्म में अर्चना एक अलग ही रोल में नजर आई थी। कहो बेटा, मुझसे तो कहा भी नहीं जाएगा, कहिए ना। और ये फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। धीरे धीरे अर्चना जी कॉमेडी की तरफ रुख करने लगी, जो कि लोगों को खूब पसंद आया। वो फिल्मों से ज्यादा टीवी में काम करने लगी थी। ये वो टाइम था जब टीवी में कॉमेडी शो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। अर्चना जी ने कॉमेडी सर्कस में काम किया और खूब ठहाके लगाए। अर्चना सिंह अभी कपिल शर्मा के शो, जो टीवी पर टॉप टीआरपी में हमेशा नंबर 1 पर रहता है, उस शो में एज अ जज काम कर रही। अर्चना सिंह ने कई कॉमेडी शोज को जज किया है, जिनमें से कॉमेडी सर्कस भी है। इसमें वो 10 सालों तक जज रहे। इन 10 सालों में उन्होंने अपनी हंसी से लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वह अंदर से दुखी थी और ऊपर से हंसना उनकी मजबूरी थी। जब वो कॉमेडी शो सर्कस को जज कर रही थी, जब वो शो के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनकी सास का निधन हो गया है। जब उन्होंने इस बारे में प्रोडक्शन हाउस से बात की तो उन्होंने कहा, पहले आप अपना सीन दे दो फिर जाओ। और वो सीन था हंसने का। 15 मिनट तक वो बाहर से हंसती रही और अंदर से टूट रही थी। अर्चना कहती हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अर्चना पूरण सिंह ने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि आज वो अपनी पहचान बरकरार रख पाने में कामयाब है। आपको अर्चना पूरण सिंह के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।